अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी खान। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका चैप्टर नंबर 1 है लॉजिक एंड प्रूफ्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की जानिब। नंबर 4 है हमारे पास कि शो दैट P disjunction into Q conjunction R and P disjunction Q conjunction P disjunction R are logically equivalent। हमने शो करना है कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन और ये कंपाउंड प्रोपोजिशन आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपस में इक्वल हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ आपस में एग्री करती हैं। तो शो करने से पहले हमें कैसा पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है? तो उसके लिए हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, वहीं से पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ट्रुथ टेबल क्या है इनका? तो टेबल ये है कि हमारे पास इसके जो है 3 प्रोपोजिशन है, तो 8 रोज बनेंगे। उसके लिए हमने 4 टाइम्स P को ट्रू लिया है और 4 टाइम्स फॉल्स, Q को 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स लिया है, और R को 1 टाइम्स ट्रू 1 टाइम्स फॉल्स 1 टाइम्स ट्रू 1 टाइम्स फॉल्स। तो Q कंजंक्शन R, कंजंक्शन क्या है? अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये देखिए ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए P डिस्जंक्शन इंटू Q कंजंक्शन R, इसका और इसका P और इसका हमने डिस्जंक्शन लेना है। डिस्जंक्शन क्या है कि अगर ये दोनों फॉल्स हों, अगर ये दोनों फॉल्स हों तो ये फॉल्स अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये देखें ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब देखिए दोनों फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, ये देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स 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 फॉल्स। तो अब आगे देखें P डिस्जंक्शन Q, तो इस P और Q का डिस्जंक्शन मालूम करना। ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो P डिस्टिंक्शन R मालूम करना है। तो ट्रू 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 F ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। तो P डिस्टिंक्शन Q कंजंक्शन P डिस्जंक्शन R, इसका हमने कंजंक्शन, इसका और इसका कंजंक्शन मालूम करना है। कंजंक्शन क्या है? अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो ये देखें P डिस्जंक्शन इंटू Q कंजंक्शन R और P डिस्जंक्शन Q कंजंक्शन P डिस्जंक्शन R, ये आपस में इक्विवेलेंट है। इसकी भी सेम वैल्यूज़ हैं, इसकी भी सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम लिख सकते हैं कि P disjunction into Q conjunction R and P disjunction Q into conjunction P disjunction R are logically equivalent। ये लॉजिकली आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके वैल्यूज आपस में एग्री करते हैं। एक टेबल है, टेबल नंबर 6 है लॉजिकली इक्विवेलेंसेस। तो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं कुछ इसके, तो वो हम डिस्कस करते हैं।
तो पहली आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास उन्होंने इक्विवेलेंस दिया है नंबर 1, उसको हमने नेम देना है। तो अगर P कंजंक्शन T अगर ये इक्विवेलेंस टू P हो तो ये आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ये है आइडेंटिटी लॉ। तो ये लॉ क्या बनेगा, आइडेंटिटी लॉ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डिस्टिंक्शन F इज इक्विवेलेंस टू P, तो ये भी यही आइडेंटिटी लॉ है। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर P डिसजंक्शन P हो और ये इक्विवेलेंस टू P हो तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंस लॉज क्या होता है, जैसे कि हमने वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो तो आइडेम्पोटेंस होगा। तो यहाँ पर अगर P डिस्टिंक्शन P का हमने इक्विवेलेंस अगर वो P की इक्वल आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट होगा। एज इट इज इसका अगर कंजंक्शन भी P कंजंक्शन P इज इक्विवेलेंस टू P हो तो ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ होगा। इसके साथ इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या है कि अगर P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंस टू Q डिसजंक्शन P तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी है हो तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि अगर P डिसजंक्शन Q इनटू डिसजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन इनटू Q डिसजंक्शन R, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ बाज़ औक़ात ये MCQs पूछ सकता है कि ये एसोसिएटिव लॉ है कम्यूटेटिव लॉ है, एज MCQs ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये आप कंजंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है एक निगेशन N टू निगेशन P, ये इक्विवेलेंस टू P हो तो इसको बोलते हैं डबल निगेशन। डबल निगेशन यानी कि एक बार P का निगेशन लिया है तो फिर उसका निगेशन लिया तो जाहिर सी बात है वो P की इक्वल ही होगा। डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R अगर ये इक्विवेलेंट हो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R के, तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। तो यहाँ पर एज इट इज़ आप अगर यहाँ पर ये कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर डिस्जंक्शन कंजंक्शन डिस्टिंक्शन एंड कंजंक्शन। नेक्स्ट जो है एक निगेशन लॉ है, अगर P
डिसजंक्शन निगेशन पी इज इक्विलेंस टू एफ, यानी कि फॉल्स आ जाए तो ये निगेशन लॉ कहलाता है। निगेशन लॉ पी, यहाँ पर कंजंक्शन ले ले, निगेशन पी ए बी एफ की इक्वल हो तो ये निगेशन लॉ है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा।